Last few days, there is testimonies of revival breaking out in the campuses of United States. और पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी जागृति शुरू हो चुकी है अमेरिका के अंदर. When we think of college students and teenagers and youth, we had no idea how to reach them out. जब हम सोचते हैं कि जवानों के बारे में, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों या कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में कि कैसे उन तक हम पहुंचे सुसमाचार को लेके, where churches were closing down and people were living in an apostate situation, youngsters were living far away from God. जहाँ पे कलीसियाएं बंद हो जा रही हैं और लोग अकस्मात में बैठे हैं, विशेष करके जवान लोग कि आगे क्या करें. And suddenly group of young people started praying, and that started spreading like wildfire, spilling over to the other colleges and campuses and chapel services. लेकिन अचानक से कुछ जवान मिलके एक जगह पे जब प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने के द्वारा वो जागृति ऐसे शुरू हुई जैसे एक जंगल में आग लगती है, उस प्रकार से फैलने लगी है. And the visuals that you see in the social media, it's not a hype, it's not an exaggeration. There are no special preachers, worship leaders. It is all centered around Jesus Christ. और जब आप सोशल मीडिया में उन सारे तस्वीरों को या फिर उन सारे वीडियो को जब आप देखें जहाँ पे कोई भी बड़े प्रचारक नहीं है और किसी बड़े प्रकार से वहाँ पे आयोजित किया हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन साधारण लोग, स्टूडेंट, विद्यार्थी बैठ के जब प्रार्थना कर रहे तब ये बात शुरू हुई. If the Americans are waiting for us together to get into a chapel service, that is true revival. और यदि अमेरिका के लोग चैपल सर्विस में बैठ के एक जागृति के लिए अपेक्षा और प्रार्थना करते हैं, वही एक सच्ची जागृति है. My mind and thought goes back to 100 years where the revival broke out in Azusa Street. अब मेरे मन और मेरे विचार 100 साल पहले पीछे मुड़ के चला जाता है जहां पे एक जागृति अजूसा स्ट्रीट में शुरू हुई थी. And we are the result of the revival that broke out in Azusa Street. और अजूसा स्ट्रीट में जो जागृति शुरू हुई, उस जागृति की गवाह हम हैं. Our roots go back to this revival moment. और हमारे जीवन में जब जागृति की बात करें तो वो जागृति का अनुभव किया हुआ वो जड़ उन सारे जागृति की बातों को लेके जुड़ा हुआ है. If you flip the pages of our district calendar, you would notice the revival history has been printed every month. जब हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट के कैलेंडर को जब आप देखें तो हर एक महीने में किस प्रकार से जागृति शुरू हुई और परमेश्वर के दासों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके सेवकाई के बारे में लिखी हुई है. And I believe with all of my heart it's not an accident or coincidence or not just we printed it. God wanted to do. God already had in his mind what he would be doing in this year. और ये किसी दुर्घटना या फिर ऐसा विचार आया ऐसे नहीं कि हमने कैलेंडर में उन सारे जागृति की शुरुआत की बातों को हमने रखा है, लेकिन परमेश्वर जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि इन बातों को, इसीलिए परमेश्वर ने उन बातों को हमारे मन में डाला ताकि हम उसे कैलेंडर में प्रिंट कर सके. It's a desire and longing that there would be a heaven-sent revival in our homes, in our churches, in our great organization, where the Spirit of God would take over. और हमारी अपेक्षा और हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर स्वर्ग से एक जागृति को भेजे ताकि वो जागृति हमारे घरों में, हमारे कलीसिया में और हमारे संस्थाओं में शुरू होने पाए. While I was reading the revival history and what is happening right now, a scripture just popped up in my mind. I was going through it. और जब मैं उन जागृति की बातों को बीते दिनों में हुई, उन सारे बातों को मैं सोच रहा था और अब जो जागृति शुरू हुई है, जब उसके बारे में भी मैंने सोचा तो एक वचन मेरे जहन में आया. 1 Samuel chapter 1 verse number 1. पहला शामुएल की किताब उसका 1 अध्याय उसका 1. It starts with this word. Now there was a certain man from Ramadaim, as Zuphite, from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah. और जब पहला शामुएल की किताब उसका 1 अध्याय 1 जब हम पढ़ते हैं वहां पे ऐसा कहता है कि एक दास के बारे में, एलकाना के बारे में उस जगह पे लिखा गया है. And the word starts with this. Now there was certain man. और यहाँ पे इस प्रकार से शुरू होता है कि ऐसा कहते हैं अप्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम सोपिम नाम नगर का निवासी एलकाना नाम एक पुरुष था. Now
is the time that refers to. और यहाँ पे अब करके जो कहता है कि अब का मतलब अभी के समय के बारे में बताया गया If है। you read the last scripture of the book of Judges, और जब आप न्याय की किताब के आखिरी किताब को जब आप पढ़ते हो, it talks about the political situation that people lived in the then known time. और उस वक्त जब लोग जी रहे थे उस समय की राजनीतिक वातावरण के बारे में बताया गया है, Where each one did what they felt like doing. There was no ruler or no king. और ऐसा कहा था कि उस वक्त लोग अपने हिसाब से जिसको जैसा लग रहा था वैसे ही वो करने लगे, क्योंकि उनके साथ में किसी प्रकार के अधिकारी और किसी प्रकार का शासक नहीं थे। Judges chapter 21-25. No king, no ruler. सब लोग मन की बात, they did whatever pleased to them. और न्याय की किताब 21 उसका 25 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता है, उन दिनों में इजरायली का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वो वही करता था। And now a man comes up. लेकिन यहाँ पे और एक व्यक्ति आता है, A man by name Elkanah. और व्यक्ति का नाम था एलकाना। Only one scripture is given to his name. और उसके नाम में सिर्फ एक ही वचन को दिया गया है। He was not a great person like David who slain Goliath. और उनका नाम साधारण नाम से पुकारा गया, उनका नाम जैसे दाऊद के जैसे नहीं कहा गया कि दाऊद ने अपने उस गोलियात का सामना किया। Or Moses who parted the Red Sea, Elijah who prayed and brought the fire. और मूसा जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया, और एलिया जिसने स्वर्ग से आग बरसाया। A simple man एक साधारण व्यक्ति who comes up in a time of a political turmoil and dark time. और एक ऐसे समय वो व्यक्ति आता है जहाँ पे राजनीतिक जो परिस्थिति थी, जहाँ पे सेंध लगी हुई थी, परिस्थिति वातावरण बिल्कुल अलग थी। And there are 4 things in life that you need to consider it. और जीवन में 4 जो बातें हैं जिसको आपको समझना है। Something that never need repair. और कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको मरम्मत की जरूरत नहीं है। Whether winter, summer, storm or earthquake, the sun is going to shine. They do not need any repair. और यदि मौसम ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन जो सूर्य को जो हम देखते हैं उसको मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। Moon, stars, they do not need repair. God set it there and they operate it. और सूरज और चांद और तारे, इनको किसी प्रकार की मरम्मत की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने उसे रखा है, वो अपने जगह में कार्य करते हैं। And secondly, there are things in life they can never be repaired or fixed. और कुछ बातें ऐसी भी रहती हैं जो उसकी मरम्मत कभी नहीं हो सकती है। For instance, you break an egg, you cannot put it together. यदि आप एक अंडे को तोड़ते हो तो उसको फिर से आप जोड़ नहीं सकते। If the milk is spoiled, all that you can do is you can make it paneer, but you cannot bring it back to milk. यदि दूध को यदि हम ले, यदि वो दूध फट जाता है तो आप उसको पनीर बना सकते हो, लेकिन फिर से आप उसको दूध नहीं बना सकते। The time that we have wasted, you cannot get it back. There are things in life that can never be repaired. और जो समय हमने बिता दिया और जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो एक बार चली गई, उसको फिर से मरम्मत हम नहीं कर सकते। Something in life, they never need a repair. और कुछ चीजें ऐसी है जिनको मरम्मत की जरूरत ही नहीं है। There are something that can never be repaired. और कुछ ऐसी बातें हैं जो मरम्मत नहीं हो सकती, उसका नहीं कर सकते। Thirdly, there are things in life, it can be repaired if you give time and wait for some time. और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मरम्मत तो होती है लेकिन कुछ समय उसको देना पड़ता है, तब होती हैं। Given a chance, automatically they get fixed up. और जब आप उनको मौका दे तो अचानक से अपने आप से ठीक हो जाएंगी। Now, if your nail is peeled off or broken off, automatically it would grow after some time. यदि आपका नाखून जो है टूट गया या फिर निकल गया है तो कुछ समय के बाद वो वापस आ जाते हैं। You go to a barber shop, by mistake the barber shaved your head. You feel bad for that moment, but after a few weeks your hair will come up. यदि आप नाई की दुकान में जाते हो और नाई गलती से आपके सर को मुंडन कर देता है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बाल फिर से उगेंगे। And the broken arm, you just leave it for some time tied up and it get fixed up. और जो हाथ जो टूट जाते हैं, जो बाजू जो टूट जाते हैं, उसे कुछ समय तक उसे बांध के रखिए, जुड़ जाता है। And fourthly, और चौथी जवाब, there are things in life when it is broken, और कुछ चीजें ऐसी है जब जीवन में टूट जाती है, messed up, और जब
सब कुछ बिगड़ जाता है, lost, जब वो खो जाती है, only God alone can fix it. सिर्फ प्रभु ही उसे वापस मरम्मत कर सकता That है। is what I want to talk about this morning. और आज उसी के बारे में सुबह के समय आपसे कहना चाहते हैं। There is a political turmoil, no guidance, no leader, a dark period, and now a man comes up by name Elkanah. और जहाँ पे राजनीतिक ऐसी वातावरण जहाँ पे सेंध लगी हुई है, जहाँ पे कोई अधिकारी कोई शासक नहीं है किसी को मार्गदर्शन करे, लेकिन उस वक्त अचानक से एक व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम था एल्काना। We all talk about Hannah, हम सब हन्ना के बारे में हम बोलते हैं, and we don't think about this man called Elkanah. लेकिन हम कभी भी गंभीर रीति से एल्काना के बारे में नहीं सोचते। In the Bible, El means God, Elohim. और जब बाइबल में हम देखें, एल का मतलब है एलोहिम, परमेश्वर। Elohim, El Shaddai, El, God, and Kana. In this passage, in this man's name, Kana means possessed. God possessed man. और एल का मतलब प्रभु और काना का मतलब होता है कि परमेश्वर के अधीनता में इस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने अधीन में लिया था। God purchased, God possessed, God controlled man. और परमेश्वर ने इस व्यक्ति को खरीदा था, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अपने अधीन में रखा था, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को तैयार किया था, नियंत्रण में रखा था। So I told about the political situation. तो आपको हमने बताया कि राजनीतिक परिस्थिति उस वक्त, And what was the religious situation, condition, scenario? लेकिन उस वक्त धार्मिक या आत्मिक क्षेत्र के बारे में जब हम कहे तो वातावरण कैसी थी? And Eli was the high priest. He was blind and he was old. और एली जो तो महायाजक था और वो अंधा था और बूढ़ा हो चुका था। And his sons Hophni and Phinehas, they were wicked. The Bible calls them scoundrels. और ऐसा क्या था, उसके जो पुत्र थे दो थे, होपनी और पिन्यास, उन्होंने ऐसा कहा था कि वो लुच्चे थे करके वचन कहता है। And they had no fear of God. और उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। They were corrupt and they were immoral and they were taking the offering that belonged to the Lord. और वो व्यभिचारियों में पड़े हुए थे और जो भी वहां पे अर्पण की गई वस्तुओं को वो ले लेते थे। Darkness outside, बाहर अंधकार है and the religious condition was degrading. और जहां पे धार्मिक या आत्मिक जो परिस्थिति है बिल्कुल में नीचे दर्जे पे पहुंच चुकी है। And let me take you to the house of Elkanah. लेकिन अभी आपको एल्काना के जब घर पे लेके जाएं, And there was constant fighting and bickering between his wives. और जहां पे एल्काना के जो पत्नियों थे दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़े और विवाद थी। And the Bible says, 1 Samuel chapter 1 verse number 6, और पहला सामुएल उसका 1 उसका 6 ऐसा कहता है, her rival that talks about Peninnah provoked grievously to irritate Hannah every time because she had no child. और पहला सामुएल 1 उसका 6 जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता, परंतु उसके सौत इस कारण से कि यहोवा ने इसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुटती रहती थी। She would provoke, she would irritate Hannah. और ये हैना को चिढ़ाती थी और कुड़कुड़ाती थी। Outside, the political condition was horrible. No leader, no submission. Each one did man ki baat. और जब बाहर देखे, जहाँ पे राजनीतिक परिस्थिति देखे, जहाँ पे बहुत ही सेंध लगी हुई है, जहाँ पे कोई अगुवा नहीं, जहाँ पे कोई शासक नहीं कि कोई किसी को मार्गदर्शन दे। The religious condition, the spirituality was horrible, morally corrupt, darkness, nothing in the house of God. और आत्मिक क्षेत्रों या आत्मिक वातावरण के बारे में जब हम देखें तो आत्मिक जो वातावरण थे वहां पे अनैतिकता से भरी हुई थी, अंधकार था, सब कुछ खत्म होने की कगार पे था। In his house there was anger, there was provocation, irritating one another. और एल्काना के घर पे वहां पे विवाद थे, एक दूसरे को भड़काते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे। What did this man do? Elkanah, a God purchased, God possessed man. लेकिन ये व्यक्ति एल्काना जिसको परमेश्वर ने खरीदा, जिसने परमेश्वर ने अपने अधीन में रखा, ये क्या करता है? He was not getting angry and upset and giving up and saying, what is the use of going to the house of God? What is the use of following the Lord? Let's give up. Let's just be in our house. लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि ये सारे चीजें जो चल रही हमारे जीवन के चारों ओर, तो ये सारी बातें हैं, तो क्यों हम परमेश्वर के भवन में जाएं और क्यों हम परमेश्वर की आराधना करें, ऐसा उसने नहीं कहा। Why should I
give my offering? उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं क्यों अपने दान में अर्पण करूं, Why should I waste my time? मैं क्यों अपने समय का बर्बाद करूं। The religious leaders are so corrupt. जहां पे जो धार्मिक अगुए थे, There are no leaders outside to lead the nation. जहां पे धार्मिक अगुए थे वो भी सही रीति से नहीं चल रहे थे, और बाहर जब राजनीतिक परिस्थिति को देखे जहां पे कोई अधिकारी या कोई भी ऐसा व्यक्ति अगुआ नहीं था जो चलाए मार्गदर्शन दे। I am not in a very conducive environment to worship the Lord. और एक ऐसे अच्छे वातावरण में नहीं हूं जहां पे मैं परमेश्वर की आराधना कर पाऊं। My home situation is too much for me. मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए, So I'm just going to give up. तो मैं हार मान जाता हूं, छोड़ देता हूं सारी चीजों को। This God-possessed man called Elkanah did not give up. और ये व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने अधीन में रखा था, इसने हार नहीं मानी उस परिस्थिति Verse में। number 7 says, year after year, without even giving up, he would go to the temple and offer the sacrifice. और 7वां वचन जब वो पढ़ते थे ऐसा कहता है एल्काना हर एक साल वो जाके परमेश्वर के भवन में वो अर्पण करता था, परमेश्वर का बलिदान चढ़ाता था। I don't care what is happening around me, और उसने सोचा कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं। but I love the Lord. I am purchased by God. I am possessed by God himself. और वो इस बात को सोचता था कि बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब ही नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इस बात को कि परमेश्वर ने मुझे खरीदा है, परमेश्वर ने मुझे अपने अधीन में रखा है। One day God will do something in my life. और एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा। I do not know what is your situation. मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति कैसी है। You might be bitter, angry, upset by things happening around you. हो सकता है कि आप कड़वाहट से भरे हुए हो, आप गुस्सा से भरे हो, आपके चारों तरफ जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को देख के आप हताश और निराश हो। What is the use of following the Lord? मतलब क्या है प्रभु के पीछे चलने का? What's the use of serving him? प्रभु की सेवा करने का अर्थ क्या है? अभी It is no good to give everything to the Lord. अच्छी बात ही नहीं, अभी सब कुछ प्रभु को देख के हम क्या करें? I have so much of issue in my life. मेरे जीवन में कितनी सारी समस्या खड़ी है। No, that was not Elkanah the time. और उस समय एल्काना इस प्रकार की बातों को नहीं सोचता था, I am going to the house of God. लेकिन वो उसने निर्णय लिया कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा। I am not self-possessed, bitterness possessed, discouragement or disappointment possessed man. वो व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि मैं गुस्सा के अधीन में हूँ, नफरत के अधीन में हूँ, मैं नकारात्मक बातों के अधीन में हूँ, ऐसा उसने नहीं कहा। I am possessed by God. लेकिन वो कहता कि मैं तो परमेश्वर के अधीनता में रहता हूँ। These things I cannot fix it. इन सारे जो चीजें इसको मैं सही नहीं कर सकता, Only God can fix it. सिर्फ प्रभु ही उसकी मरम्मत कर सकता है। God alone can handle it in my life and bring a miracle out of it. अब प्रभु ही इन परिस्थिति में कार्य कर सकता है और मेरे लिए एक चमत्कार को कर सकता है। I am going to go to the temple of God to worship him. लेकिन मैं तो परमेश्वर के भवन में जाऊंगा आराधना करने के लिए। He takes Hannah, Peninnah and everybody along with him to the house of God, and continuously he was offering sacrifices. और उस प्रकार की परिस्थिति के होने के बावजूद भी एल्काना हन्ना और पेनिन्ना और अपने परिवार के साथ तो परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करता था और वहां पे बलि चढ़ाता था। It is still possible. Ophni and Phinehas, they were taking the offering. और ये तो सही बात है कि वहां पे जो उसके जो पुत्र थे वो अनुदान को चुरा लेते थे, But he would still offer sacrifice. लेकिन तब भी वहां पे परमेश्वर के लिए अर्पण करता I था। am doing it for the Lord. मैं तो प्रभु के लिए मैं कर रहा हूँ, God is watching over me. परमेश्वर मुझको देखते रहता I है, am possessed by God. क्योंकि मैं परमेश्वर के अधीन में हूँ। And Hannah, you know the rest of the history. Hannah goes and prays in the temple. और हम जानते हैं बाकी जो कहानी कैसे है कि जहाँ पे हन्ना जाके परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करती है And she makes a vow. और वहाँ पे एक मन्नत मांगती है, Lord, if you bless me, प्रभु यदि आप मुझे संतान या पुत्र दोगे, I would give that son to you, Lord. उस पुत्र को उस संतान को मैं आपके लिए अर्पण करूंगी। The priest Eli comes and blesses her. और एली आके कहता है और आशीष करता है उसे, Though he misunderstood that she was drunk initially, लेकिन शुरुआत में वो भी इस बात को नहीं समझ पाया और वो कहने लगता कि तू तो पी के आई है। but she says, my Lord, I'm filled with grief. I need a blessing. लेकिन हन्ना कहते कि हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी और दुख के साथ मैं आंसू बहाने के परमेश्वर की उपस्थिति में रो रही हूँ। And the priest says, by next year you would have a son. तब परमेश्वर का जो दास रहता, याजक रहता, वो कहता कि अगले साल जब तुम यहाँ पे आएगी तो अपने साथ आशीष को लेके God आएगी। remembered Hannah और परमेश्वर ने हन्ना को याद किया and blessed her with Samuel. और परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसे आशीषित किया। A God-possessed man ये व्यक्ति जो परमेश्वर के अधीन में था, never gave up. उसने हार नहीं माना, Continuously went to the house of God. हर एक बार सालों सालों प्रभु की भवन में जाता था। Did not allow the external situations and environment influence him.
बाहर की स्थिति और परिस्थिति को उसने अनुमति नहीं दिया कि उसके जीवन के आत्मिक बातों को रोके रखे। And now it catches Hannah. अभी वो हैना तक भी पहुंच जाती है वो बातें। Hannah is possessed by God. अभी हैना भी परमेश्वर के अधीन में आ जाती And है she gives birth to Samuel. और उसने सामुएल को जन्म देती है। And Samuel, she takes when he was born and brings him to the house of God. और जब सामुएल का जन्म होता है और जो समय निर्धारित की उस समय के तत्पश्चात हैना उस सामुएल को परमेश्वर के भवन में लेके आती है। And lays it in a very place she made a vow. This is the place that God remember me and heard my prayer. और उस जगह पे आके वो अर्पण करती है और कहती है कि यही वो जगह था जहाँ पे मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने मेरी सुधि ली। All that I want to say this morning is all starts with you. और सारी बातों को मिला के एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ शुरू होती है वो आपसे होती है। It starts from you, my friend. दोस्तों आपसे ही शुरू होंगी। We can criticize, we can give up by looking at what is happening around us. हो सकता है हम निंदा कर सकते हैं और चारों तरफ जो कुछ देखते हैं उन सारी चीजों को लेके हम निराश हो सकते हैं। Or we can have self-pity, pointing our finger at the problem around or in our own life and give up. और हो सकता है कि हम अपनी परिस्थिति को हम देख के हम अपने आप उंगली लगा के एक हीनता की भावना के साथ में हम निराश होकर सब कुछ छोड़ दे सकते हैं। Say, God alone can do it. लेकिन कहें कि प्रभु ही कर सकता है। I am possessed, I am purchased, I am controlled by God, not by the situation around. अब मैं परमेश्वर के द्वारा खरीदा गया, परमेश्वर के द्वारा अधीन में रखा गया और परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण में रखा गया हूँ। I am going to be controlled by God, not by the situation. अब मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का नियंत्रण में मैं रहूँ, ना कि परिस्थिति के नियंत्रण में। As I read this passage, जब मैंने इस गद्यांश को पढ़ा, I realized that is the kind of season and time that we live that is very much relevant. और जब इस गद्यांश को मैं पढ़ा तो मैं इस बात को मैं समझ पाया कि आज सत्य में वैसे ही परिस्थिति में हम जी रहे हैं। It has to start from you. और ये जागृति आपसे शुरू होना है। Nothing to stop you what the Lord has started. जो कुछ आपके जीवन के द्वारा प्रभु ने शुरू किया उसे कोई रोक नहीं सकता। It is time to say, I am controlled by God, I am purchased by God, I am possessed by God. और ये समय है कहने का कि मैं परमेश्वर के द्वारा खरीदा गया हूँ, मैं परमेश्वर के अधीनता में हूँ और मैं परमेश्वर के नियंत्रण में रहता हूँ। I am not fear possessed, I am not depression, defeat or insult, provocation possessed, but I am possessed by God. मैं निराशा के अधीन में नहीं हूँ, मैं कड़वाहट के अधीन में नहीं हूँ, नकारात्मक बातों के अधीन में नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के अधीन में हूँ। Your spouse cannot fix it. आपकी पत्नी उसका समाधान नहीं कर Your सकती, children will not be able to help. आपके बच्चे मदद नहीं कर सकते, The relatives, your church, your pastors, they would not be able to do it. आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, दोस्त, मित्र और कलीसिया इस बात को फिक्स नहीं कर सकता। Only God can do it. सिर्फ प्रभु ही कर सकता है If you don't give up. यदि आप हार नहीं मानते Would हो। you bow your head? आइए अपने सरों को झुकाएं And this is our prayer, और ये हमारी प्रार्थना है that it to start from your life ताकि ये जागृति आपके द्वारा शुरू होने पाए and spreads like a wildfire across. और एक जंगली आग के समान आपके चारों तरफ वो फैलने पाए। Lord, we come to your presence, Lord. पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता। We confess it that in a darkest moment of our life, when things go wayward, nothing could be done more. You are there, control over every situation. प्रभु हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु, ऐसी परिस्थिति में हम हैं जहाँ पे परमेश्वर कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय आपके, और सारी चीजें प्रभु आपके नियंत्रण में है। I pray for people who are going through troubles at home, challenges outside, that they would stay stronger, controlled by you, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो अपने परिवार में भी प्रभु दुख कष्ट को सहते हैं और साथ ही साथ बाहर में भी प्रभु तकलीफों का सामना करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन प्रभु आपके नियंत्रण में रहने पाए। Your word says if we do not give up in due time, we will reap the harvest. प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु यदि हिम्मत नहीं हारते हैं तो सही समय में कटनी को काटेंगे। Let the light shine brighter and brighter. प्रभु आपकी रोशनी और ज्यादा प्रज्वलित होकर चमकने पाए। The darkness will never be able to overcome the light, Lord. ओ प्रभु अंधकार कभी भी उस रोशनी के ऊपर विजय नहीं पा सकती। Send a revival, a fresh wind of the Holy Spirit across our churches and homes. ओ प्रभु एक जागृति को भेजे परमेश्वर, एक
प्रभु जी एक ताजे उस पवन को, पवित्र आत्मा के पवन को प्रभु हमारे घरों और कलीसिया के लिए प्रभु You alone can revive and restore and renew us, Lord. प्रभु सिर्फ आप ही प्रभु उन सारी चीजों को पुनर्जीवित कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, रूपांतर कर सकते हो प्रभु। Unless it is given from heaven, nobody receives anything. प्रभु जब तक आपकी ओर से नहीं दिया जाता कोई भी इंसान कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। We thank you, Lord. पिता हम धन्यवाद देते हैं, You will do it, Lord. आप करोगे, हम विश्वास करते हैं। Our eyes are fixed upon you. हमारी नजरें आप में लगी हुई है प्रभु। In Jesus' mighty and matchless name we pray. यीशु मसीह के मीठे और प्रभु मधुर नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन आमेन आमेन। God bless you. Have revival in Jesus' name. सबको जय मसीह की और यीशु मसीह में एक बड़ी जागृति शुरू होने पाए।